नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, जोरों पर मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। कई विधायकों को मंत्री के रूप में मिल सकती है जिम्मेदारी। उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई तेज। देहरादून से दिल्ली तक होगा मंथन के बाद हो सकता है विस्तार। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर पुष्कर धामी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसकी चर्चा जोरों पर है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं जोरों पर हैं। देखना होगा कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू जुड़ गए हैं। सोनू, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार का जो है धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार होने की चर्चा जोरों पर है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उत्तराखंड की धामी सरकार है, धामी सरकार का मंत्रिमंडल जो है उसका विस्तार जल्द हो सकता है। हाल ही में दिल्ली में भी एक बैठक हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के तमाम दिग्गज नेताओं ने मंथन किया था और केंद्रीय नेतृत्व भी उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचा था। चूंकि काफी समय से उत्तराखंड सरकार के 4 मंत्री पद खाली चल रहे हैं, लिहाजा इनका विस्तारीकरण कैसे हो सकता है, इस पर मंथन चल रहा है। पहले लोकसभा चुनाव, उससे पहले राज्य के विधानसभा चुनाव और अब आने वाले समय में निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। और इस वक्त उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की सरगर्मियां तेज है। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल का जो विस्तार है ये कैसे हो सकता है, इस पर मंथन शुरू हो रहा है। दिल्ली में एक दौर का मंथन हो गया है। उत्तराखंड में दूसरे दौर का मंथन, जो प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो बैठने वाले हैं और जल्द ही इस पर मंथन होने के बाद फाइनलाइज किया जाएगा कि आखिर क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से, जातीय समीकरणों के लिहाज से और विधायकों के अपने राजनीतिक अनुभवों के लिहाज से कई विधायकों के नाम जो है उनका पैनल तैयार किया जाएगा। और विधायकों के नामों का पैनल तैयार करने के बाद फाइनल मोहर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से ही लगने वाली है। क्योंकि एक दौर का मंथन हो चुका है, दूसरे दौर का मंथन प्रदेश स्तर पर होगा और उसके बाद फिर विधायकों से रायशुमारी होगी और विधायक तमाम जो मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, अब ये देखना होगा कि किसके ख्वाब जो है वो पूरी तरह से पूरे हो पाएंगे और किसके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। सोनू, बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं विधायकों में जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, और मंत्रिमंडल के लिए क्या कुछ पैरामीटर सरकार तय करने वाली है? देखिए, अगर हम अभी इस वक्त की बात करें तो यहाँ उत्तराखंड के सियासी समीकरणों की हम बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं, ये 2 मंडल हैं। दोनों के ही क्षेत्रीय संतुलन को भी पार्टी हाईकमान जो है वो अक्सर साधता रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के नेता प्रतिपक्ष का पद हो, चाहे वो जो प्रदेश अध्यक्ष है। यानी सभी राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस करते रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो पहलू है वो जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं इसमें एक अहम किरदार निभाते हैं। तो इस पर भी फोकस किया जाएगा। दूसरा, इसके अलावा जो अनुभवी विधायक, जो एक नहीं बल्कि कई बार के चयनित विधायक जिनका जो चुन करके आए हैं, वो एक आधार है। दूसरा, जनाधार किस नेता का, किस मौजूदा विधायक का जो है वो ज्यादा मजबूत है और व्यवहार कुशल और कार्य संस्कृति जो है किसकी ज्यादा पॉपुलर है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर मंथन होगा और इसके बाद फिर फाइनलाइज किया जाएगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो देखा बड़ी खबर कि धामी सरकार के मंत्रिमंडल का जो है विस्तार बहुत जल्द होने वाला है।